नमस्कार दोस्तों, आप सभी के लिए 15 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं, जो कि संस्कृत विषय का है और हर बार बिहार बोर्ड के एग्जाम में सर्वाधिक बार पूछा गया है। जिसमें पहला क्वेश्चन है, पंडित किसे कहते हैं। ये क्वेश्चन अनुमानित तौर पे मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन कम से कम आपको 13 से 14 बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, जो कि एग्जाम में महत्वपूर्ण क्वेश्चन एक संस्कृत सब्जेक्ट के लिए रखता है। और दूसरे नंबर पे जो क्वेश्चन से कर्मवीर पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है, ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है और बच्चे इस पे ध्यान नहीं देते हैं, जिसको वजह से छोड़ के चले आते हैं, जिससे उसका नंबर कम आता है। और तीसरे नंबर पे आता है नीति श्लोका पाठ के आधार पर नराधम के लक्षण लिखे। नराधम का मतलब होता है मूर्ख, यानी मूर्ख व्यक्ति के लक्षण को लिखना है कि कैसे पता कर पाएंगे कि मूर्ख ये लड़का है। चौथे नंबर पे क्वेश्चन आता है, और अपनी प्रगति चाहने वालों को क्या करना चाहिए। अब आप दिमाग लगा सकते हैं कि जिसको खुद आगे बढ़ना है उससे क्या करना चाहिए, ठीक है। और इसका ये भी सर्वाधिक बार पूछे गए क्वेश्चन है। उसके आगे वाले क्वेश्चन आता है 5 नंबर, संस्कार कितने होते हैं, विवाह संस्कार का वर्णन करना है। आपको हम बता दें कि विवाह जब शुरू में जब लड़का पैदा होता है, उस वक्त से लेकर मरण जीवन तक जितनी भी क्रियाएं होती है, जितनी भी उसमें संस्कार होते हैं, उसी संस्कार को उसमें वर्णन करना है, ठीक है। उसके बाद 6ठा नंबर क्वेश्चन से आता है, प्रश्न आता है, दयानंद मूर्ति पूजा के विरोधी कैसे बने। तो आपके लिए भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन से है और एग्जाम के लिए भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि दयानंद मूर्ति पूजा के विरोधी कैसे बने। आपको बता दें कि कुछ लोग होते हैं जो कि एकदम सत्य सत्य खोजते हैं, जिसको कभी कभी होता है ना कि आंखें देख कर ही गलती हो जाती है। कभी कभी कुछ ऐसा भी होता है, देखा हुआ भी चीज गलत हो जाता है, ठीक है। तो 6ठा नंबर क्वेश्चन है, दयानंद मूर्ति पूजा के विरोधी कैसे बने। तो इसमें शिवरात्रि के दिन पूजा होता है दयानंद जी के घर, और वहां पे मूर्ति पे कुछ चूहे चहल पहल कर रहे थे, जिसकी वजह से उनके मन में मूर्ति के प्रति विरोध समा गए, ठीक है ना। हालांकि ये आंसर नहीं होगा, करेक्ट आंसर ये नहीं होगा, आंसर को और सजा कर आपको एग्जाम में लिखना होगा। 7 नंबर क्वेश्चन होगा, स्वामी दयानंद समाज सुधारक थे कैसे। 5 वाक्यों में उत्तर लिखना है। आपको हम बता दें कि समाज सुधारक यानी समाज के जो गंदगी है, समाज के जो गलत विचारधारा है, उसको सुधारना, इसी को कहा जाता है समाज सुधारक। यानी स्वामी दयानंद समाज के लिए कौन कौन से कार्य किए, वो वे चीज है 5 वाक्यों में लिखना है, यानी 5 लाइन में आपको लिखकर रख दे देना है। उसके बाद 8वां नंबर क्वेश्चन आता है, 8 नंबर क्वेश्चन आता है, सोने के कंगन को देखकर पथिक ने क्या सोचा है। आप सोचिए कि सोने के कंगन को कोई भी व्यक्ति देखकर क्या सोचेगा, ठीक है। आगे चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन पे, 9 नंबर, विश्व अशांति के क्या कारण है। 3 वाक्यों में उत्तर देना है। विश्व अशांति के क्या कारण है, 3 वाक्यों में उत्तर देना है। आप अनुमान लगाइए कि विश्व अशांति के क्या कारण हो सकता है। आपके घर में शांति नहीं है, इसका कोई ना कोई कारण है। ठीक उसी प्रकार विश्व में भी अशांति के कुछ ना कुछ कारण है, उसी कारणों को आपको लिखना है। 10 नंबर क्वेश्चन जो दिया है, 10 नंबर जो प्रश्न है, ध्यान से देखिए, कर्ण के दान वीरता या चरित्र का वर्णन करना है।
आपको हम बता दे बाबू, ये मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन जो कि हमको लगता है कि हर एक साल में इस क्वेश्चन को पूछा गया। कर के दान वीरता के बारे में लिखना है या चरित्र के बारे में लिखना है, ठीक है। उसके बाद आपको 11 नंबर क्वेश्चन पर हम चलते हैं और देखते हैं देवव्रत की प्रतिज्ञा क्या थी। किसी की प्रतिज्ञा होती है, किसी की इच्छा होती है, कोई कसम खा लेता है कि मुझे यही करना है या नहीं करना। वैसे ही आपको ये सोचना है देवव्रत की प्रतिज्ञा क्या थी। और 12 नंबर जो क्वेश्चन है, वेदांग कितने हैं सभी के नाम लिखना है। वेदांग जितने भी हैं उसका नाम लिखकर आपको स्पष्ट रूप से लिख देना है और लिखने के बाद आगे बढ़ना है। 13 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, वैज्ञानिक शास्त्रों के परिचय देना है। वैज्ञानिक शास्त्र क्या है? अस्त्र शस्त्र जैसे होते हैं हमारे पास हथियार होते हैं, वैसे ही वैज्ञानिक शास्त्रों के परिचय देना है, ठीक है। 14 नंबर जो क्वेश्चन है बाबू, नरक के 3 द्वार कौन कौन है। अब इसमें स्पष्ट रूप से ये भी बता दिया है कि नरक के 3 ही द्वार होते हैं और वो कौन कौन होते हैं ये आपसे पूछ रहा है। 15 नंबर जो क्वेश्चन है कि शांत संस्कार को गोदान संस्कार क्यों कहा जाता है। तो ये भी समझने वाली चीज है कि शांत संस्कार क्या है और उसका उपनाम गोदान संस्कार क्यों कहा जाता है, ठीक है। आज के वीडियो में यही था 15 क्वेश्चंस जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके मैट्रिक एग्जाम के लिए और सब्जेक्ट संस्कृत के लिए। थैंक यू।